युद्ध जारी है और दोनों तरफ से लंबे युद्ध की तैयारी है, लेकिन मामला तेल पर फंस रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। खासतौर पर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। सोचिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल थी पिछले फ्राइडे को, जब ऑयल मार्केट बंद हुआ था। और आज का जो डिटेलिंग है वो आपके सामने। सबसे बड़ी वजह है होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही का लगभग बंद होना, और इससे भी बड़ी वजह है किस तरीके से जो अलग अलग ऑयल यूनिट्स हैं उन पर अटैक चल रहे हैं। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से शिपिंग कंपनियों के जहाज़ यहां से नहीं गुजर रहे हैं। एक हफ्ते में होर्मुज़ स्ट्रेट से सिर्फ 125 जहाज़ गुजर रहे हैं, और जो जहाज़ यहां से जा रहे हैं वो ईरान की अनुमति से ही गुजर पा रहे हैं। होर्मुज़ से प्रतिदिन 128 से 140 जहाज़ गुजरते हैं, और अभी हफ्ते भर में 125 गए, जो अब सोचिए ज़रा 10-12 रह गए। अब जब तेल की सप्लाई में कमी आई है तो कीमतें बढ़ रही हैं। इस जंग के कारण दुनिया के बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड 9% बढ़कर $93 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। सोचिए ज़रा, $20 प्रति बैरल एक हफ्ते में दाम बढ़े। तेल की कीमत 2 वर्ष के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने उत्पादन रुकने की चेतावनी दी है, और इस बात की आशंका है कि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। तेल महंगा होने से ईंधन, ट्रांसपोर्ट और सामान की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया महंगाई की चपेट में आ सकती है। तो तेल के कारण संकट बढ़ रहा है, और ये बात सबको पता है। अमेरिका को भी, इजराइल को भी और ईरान को भी इसकी जानकारी है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में जिस तरह से ईरान का नुकसान हो रहा है, उसी तरह अरब देशों का भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब अरब देशों ने इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जंग खत्म करने के लिए सऊदी और यूएई अमेरिका को मनाने में जुट गए। संकट यह है कि इस युद्ध से अरब के बाजारों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ब्रेंट क्रूड $83 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल टैंकर ट्रैफिक जो है 90% तक कम हो चुका है, जो पूरे अरब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। तेल की सप्लाई और उत्पादन में कमी का थोड़ा असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। भारत सरकार का दावा है कि देश में 7 से 8 हफ्ते का तेल है, और आंकड़ों की बात करें तो देश में 25 करोड़ बैरल से ज्यादा पेट्रोलियम स्टॉक है, जिसे काफी अच्छा स्टॉक माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह, जिनको आपने अभी अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर को सुना, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द रशियन ऑयल से सैंक्शंस हटा देंगे। खैर, सरकार ने यह भी कहा कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। कई ठिकानों और रणनीतिक भंडार में तेल रखा गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि 25 दिन के स्टॉक की खबरें गलत हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी दी गई है कि सरकार तेल की कीमतें नहीं बढ़ाने वाली है। वैसे पिछले कुछ दिनों से ये खबरें फैल रही हैं कि भारत में तेल संकट है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए किफायती और टिकाऊ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, और हम इसे आराम से पूरा कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अलग अलग ऑयल कंपनियां ने भी बयान जारी करके कहा है कि तेल की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने बयान जारी करके कहा है कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरें निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने की गुजारिश की गई है। जब सरकार इतना जोर देकर कह रही है कि तेल की कमी नहीं है, तो मान लेते हैं कि कमी नहीं है। इस सब के बीच में पूरे देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं। 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपये बढ़ गई है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू होंगी। भारत को तेल की कमी नहीं है, और भारत रूस से तेल ले भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान बड़े संकट में है, परेशानी भी है। वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई है। वहां पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है। कई पेट्रोल पंपों पर पोस्टर लग गए हैं कि तेल नहीं है, इसीलिए पेट्रोल पंप बंद है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ जनरल असीम मुनीर के सामने परेशानी यह है कि पाकिस्तान में तेल की भारी किल्लत है, जिसे देखते हुए सरकार ने एक साथ ही तेल की कीमतें 55 रुपये बढ़ा दी। इससे पेट्रोल 321 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 336 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कई पेट्रोल पंपों पर तेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक हफ्ते का तेल बचा है, और खाड़ी देशों से तेल सप्लाई रुकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है। पाकिस्तान तेल की कीमत बढ़ाने पर पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ने का विरोध हो रहा है।
लोगों का कहना है कि एक तो तेल मिल नहीं रहा है, दूसरा उसको महंगा कर दिया है। अब पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक का बयान आया है कि ग्लोबल कीमतें कुछ ही दिनों में तेजी से बढ़ी हैं। हमें नहीं पता कि ये क्राइसिस कब तक चलेगी। सरकार के सामने ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने की कुछ खास वजह भी है जिसकी डिटेल जानना ज़रूरी है। दरअसल पाकिस्तान का ज़्यादातर तेल सऊदी और यूएई से आता है। पाकिस्तान आने वाले तेल टैंकर रास्ते में फंसे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से सप्लाई जारी रखने का अपील की है। फिर होर्मुज़ स्ट्रेट के बजाय यानूब पोर्ट से तेल भेजने की मांग की है। पाकिस्तान की 90% एलएनजी कतर से आती है। गैस सप्लाई को लेकर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इस तेज बढ़ोतरी से पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड प्राइस और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका है। यानी एक तो तेल की कमी, दूसरा महंगाई की मार। परेशानी तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास सोल्यूशन नहीं है।